बेटो हमारे बात हमारे बात सुनियो ना। बाबू हमारे बात सुनो ना। हमारे कैसे होते हैं समय मदद जो है उनके परिवार को किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकान खोल लिया, सब्जी अंडा या कुछ हो गया। कैसे हैं? प्रणाम। कैसे हैं? अच्छे हैं ना जी? पप्पू बोल रहे हैं भाई मेरे नंबर 7। वो एक सराय रंजन में एक बच्चा का मर्डर हुआ। पढ़ता था बनारस में, बहुत गरीब घर का लड़का, मजदूरी करके पिता पढ़ाता था, कोई मतलब नहीं। आया था एक दिन घर और उसी दिन वो बनारस जा रहा था। उसका पूरा छाती का हड्डी चूर के, सारा चीज़ चूर के, घर गांव में कभी नहीं रहता था, मार के उसी के खेत में पीछे में फेंक दिया। अभी तक 4 तारीख की हत्या हो गई। 4 तारीख, 4 को गायब हुआ, 6 का 4 को गायब हुआ, लाश मिला 6। जी 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 जी। इस केस में थोड़ा सा अपना जी जी इस केस में आप अपने से एक बार एक तो टास्क फोर्स बना देते हैं जी। सब लोग बोल रहे थे। प्लीज़ ब्रदर, प्लीज़ भाई मेरे, इसको बेरहमी से बहुत गरीब है भाई मेरे, प्लीज़ इसको आप इस केस को अपने से। ठीक है ठीक है ठीक। ये लगता है समस्तीपुर मौत का शमशान बनता जा रहा। हर 2 दिन के बाद, हर 1 दिन के बाद डर खत्म। न समाज का डर, न सिस्टम का डर, न संविधान का, न कानून का डर, किसी का डर नहीं। निर्भीक हैं सब। उसके पीछे सिस्टम है, और सिस्टम चलाता कौन है? सरकार को चुनती कौन? जनता चुनती है। तो दोषी कौन? जनता। आप 56-47 के आधार पर टिकट दीजिएगा तो फिर अपराधी माफिया से कैसे लड़िएगा? नगर निगम का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होगा, तो आप पहले ही 2 करोड़ 10 करोड़ पैसा लीजिएगा कि तब हम टिकट देंगे। और 10 करोड़ रुपया पहले तुम व्यवस्था कर लो लड़ने के लिए, क्योंकि नेता को लगता है कि बिना पैसा दिए ना तो अपराधी है, न ताकतवर एमएलसी लोग सबको खरीदता है। 20,000 में कौन? तो मुखिया, 40,000 में जिला परिषद, 10,000 में फलना। अब एमएलसी लोग हीरोइन का बिजनेस करेगा, गांजा का। 10 दिन में 11 मौत हुआ आरा में। अब वहाँ का एमएलसी हीरोइन का, सीबीआई के चैटिंग पर वो है, राधाचरण सेठ नाम है, और हम खुलेआम हीरोइन बेचवाता है, पहले गांजा बेचवाता था। बालू का नंबर 1 माफिया है बिहार का, सबसे बड़ा। तो बालू माफिया को आप एमएलसी का टिकट दीजिएगा, हीरोइन माफिया को। अब मुकम्मा में 56-47 वाला को, पहलवान को ढूंढिएगा। हाँ, राज्य का दुर्भाग्य है। और सराय रंजन में कितना घटना घट चुकी है। कभी आप यहाँ के मंत्री का नाम सुने जाते हैं? यहीं पर केंद्रीय मिनिस्टर है इसी इलाके से, वो भी होम मिनिस्टर है। कभी सुने आप उसको कहीं जाते हैं? इतना मर्डर हुआ है उसके क्षेत्र में, कभी सुने हैं? स्वाति कांड अभी जितेंद्र राय की हत्या हुई, मर्डर हुआ है, मार दिया गोली बवारा में, उसी का क्षेत्र।
स्वाति का याद करिए, आप कोनो घटना याद करिए ना भाई। अभी हम जा रहे हैं जहाँ बलात्कार करके, इससे दर्दनाक कुछ होता है क्या? चलचक महसी में जीभ काट लिया, इंटरनल पार्ट काट लिया, बेटी को इलाज कराने पैसा तक नहीं है। इसको घर ढुकने के बच्चे को, बच्चा इसका पढ़ता था, मजदूरी करके पढ़ाता था, उसकी बहन, उसका दादा, उसका चाचा पागल की तरह कर रहा है, उसकी माँ बचेगी? को मैं ऊपर भी ले जाऊंगा कि SIT जांच हो और इस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मिले। भाई एक बच्चे को आप बिना किसी कारण के पूरी परिवार की जिंदगी छीन लिया, उम्मीदें खत्म कर दिए। इतना बड़ा आतंक और इतना बड़ा इस तरह की घटना को तो माफी जोग नहीं है। मैं तो कई बार बोलता हूँ, मजदूरी करता है, कौन इसकी मदद करेगा? पर्दा घेर करके जीवन यापन कर रहा है। फिर बोलेंगे कि शूटर को गोली मारिए तो फिर कहिएगा आपकी कानून आप ही लोग चलाते हैं, हम तो नहीं चलाते। आप कल बहन के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो, आप ही पत्रकार लोग, आप कोई घेर के आपकी बहन को छेड़ने लगे, चार लड़का, तो आप क्या कहिएगा? पहले आप छेड़िए, हम जा रहे हैं थाना कानून को कहने। हम आप ही से पूछते हैं कि अपना आत्मरक्षा कीजिएगा कि नहीं? या तो मरिएगा या तो मारिएगा कि नहीं? राइफल का लाइसेंस बड़े लोग लेते हैं और उसके घर पर हमला करेगा तो वो गोली चलाता है कि नहीं? और गोली चलता है तो मरता है कि नहीं? तो यदि हम बोलेंगे कि आप पागल बाघ को मारते हैं, पागल हाथी को मारते हैं, तो ये क्रिमिनल को मारने में क्या आपत्ति है? प्रशासन को विवेचना नहीं करनी चाहिए, मारने में जाति नहीं देखना चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, बाभन हो, कोई हो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसको जाति के दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बलात्कार तो बलात्कार ही होगा ना, उसको तो बेटी के दृष्टि से देखा जाएगा ना, हो कि उसको बेटी को भी हम जाति बना देंगे, बलात्कारी को बलात्कारी ही ना कहेंगे। अब मेरा तो यहाँ आके आंसू ही नहीं रुका। भाई कोई कारण होता तो हम कठोर होते। माँ रो रही है, उसकी मामी रो रही है, दादी रो रही है, बाप रो रहा है, दादा गिर रहा है, चाचा गिर रहा है, बहन पागल है, एकदम मासूम बच्चा आया और उसी दिन जा रहा है, उसको मार दिया पूरी हड्डी तोड़ करके। यहाँ तक कि इनके पिता का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या करेंगे। आप हमको बताइए। तो इसीलिए हम आपको वचन देते हैं, इसके पिताजी को तत्काल बिजनेस करने के लिए तत्काल, तब तक इसके पापा को कोई बिजनेस कर ले, दुकान कर ले छोटा सा, अपने परिवार को चलाने के लिए हम 25,000 रुपया मदद करेंगे ताकि वो अपने परिवार का परवरिश करे। कि सवाल ये नहीं उठता, सवाल उठता है कि सारे सिस्टम को चलाने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं ना, ये दोनों मस्त हैं। अब मंत्री विधायक MLA MP यहाँ का मौग हो जाए, कायर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, कोई मतलब नहीं रहे जनता से, जो भगवान होता है। चुनाव में आएंगे, फिर गोर लगेगा, पैसा देगा, वोट लेके चल जाएगा, कहेगा 4 जाति के गठबंधन भै गेले, 5 जाति के गठबंधन भै गेले, 6 जाति के गठबंधन भै गेले। तो हमर तो कोनो गठबंधन जाति के नहीं है, हम तो बेजाति छिए, हमरा तो कोई जाति नहीं है। अब हमरा तो पते नहीं हम जहाँ लिए कौन जात है। ये भगवान की सौगंध, मैं बच्चे की सौगंध कहता हूँ, कुछ पता नहीं ना। हम पूछे हैं किसी से, पूछेंगे तो उसी दिन मर जाएंगे हम। कौन जात है? अब हमको तो इतना ही पता चला, एक मासूम बच्चे को मारते मारते मार दिया गया, हम रह नहीं पाए, हम चले आए। तो इसीलिए सिस्टम चलाने वाले नेताओं को चैलेंज करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, समाज में तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ नारा लगेगा, उसके खिलाफ अंडा फेंका जाए। जहां MLA MP मंत्री को देखे टमाटर अंडा उसको फेंके। हाँ, अच्छा, देखा गया समाज को प्रोटेक्ट करेगी ना, अब क्रिमिनल को तवज्जो देगी, अब वोट देगा माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया को,
अब फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो वाले को आप बुलाइएगा बिहार शादी मुंडन और उसके बगैर नहीं होगा। और नेताओं को आप 10 बार गोर लगिएगा, पैर छू के जिंदाबाद कीजिएगा। जब तक आलू टमाटर प्याज उन लोगों के देह पर फेंकिए, उन लोगों को ढुकने मत दीजिए। सर ना रुके तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम मारने तो नहीं बोलेंगे जी, लेकिन इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। क्रिमिनल को पालता है नेता। क्रिमिनल उनको लगता है कि आम आदमी का वोटर नहीं है। जो गांव में दलाल और दबंग है वही लोग वोट दिलाता है। जिस जात का दलाल हो जाए वही लोग, उसी जात के अगल बगल में लोग घूमे रहते हैं। रे फलनमा वोट दे दिए, अरे हम तोरा दिलियो ना मदद रहे, रे फलनमा वोट दे दिए। ये लोग क्या करते हैं? सर दलाल को तो दांत काट के मारना चाहिए। सोसाइटी का सबसे बड़ा हरामी सब्जेक्ट है ये दलाल। समाज की क्या भूमिका होनी